ओम शांति। 30 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब पतित है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अब पतितों के पास न सुख है न शांति है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब पतित है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, 1-2 को पत्थर मारना अथवा कड़ुए बोल बोलकर जख्मी कर देना। यह है सबसे खराब चाल, इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है, और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे मीठे वचन से सो जग अपनो कर ले। एक बार कौवा उड़ कर के जा रहा था, तो कोयल ने पूछा, कौवा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं विदेश जा रहा हूँ। क्यों? भारत देश में मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, और जहाँ बैठता हूँ लोग मुझे ईंट पत्थर मारते हैं। तो कोयल ने कहा, कौवा भैया, विदेश में भी लोग तुमको ईंट पत्थर मारेंगे, तुमको अपनी बाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपने आप को बदलना है। मीठी बाड़ी में बहुत ताकत होती है। मीठे बोल किसी का जीवन बदल देते हैं। मीठे बोल अपनों को पराया, पराये को अपना बना देते हैं। मीठे बोल में इतनी ताकत है। कड़ुए बोल से अपने भी पराये हो जाते हैं। तो कड़ुए बोल बोलने वालों से क्या कर लेना चाहिए? किनारा कर लेना चाहिए। कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं। ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही है लौकिक, और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही है। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले ही है। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चे को दे देते हैं। झूठ आद बोल करके कमाते कि पिछाड़ी में पुत्र पुत्रे के लिए छोड़ जाए। ये नहीं पता है कि इसका हिसाब किताब हमें ही भोगना पड़ेगा। कितने भोले होते हैं, झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए सारा इंतजाम करके जाएंगे। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल किया ना। वो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा ना सके, ऐसी नॉलेज लौकिक बाप तो समझा ना सके। भल धन आदि देते, परंतु बिगड़ी को तो वह बना ना सके। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला, सर्व को गति सदगति देने वाला है। लौकिक बाप, टीचर, गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, ये और कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में कि ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते ये बना बनाया ड्रामा है, ये खेल है जिसमें हम सब एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नाटक को देखने वाले कहीं खुद नाटक ना बन जाना। वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं, हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था वैसे हर एक कर रहे हैं। अपनी बिगड़ी को बनाने, बिगड़ गई ना, किसने बिगाड़ी? रावण ने। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है तुम्हारे भाग्य को। दुश्मन कौन है? रावण, उसने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने ये सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है। बाबा कहते मनुष्य सृष्टि जिसका नाम क्या है? कल्प वृक्ष। ये बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया। लोग कहते कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई जो संकल्प करता वही पूरा हो जाता है। तो ऐसा कोई वृक्ष होता तो आज सरकार के पास धन की कमी थोड़ी नहीं रहती, सारा कर्जा खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, ये कल्प का वृक्ष है जिसकी आयु 5000 वर्ष है। और हम सभी ब्राह्मण उस जड़ में बैठे हुए हैं, और जो संकल्प करते हैं चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए वही पूरा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों को व्यर्थ सोचना भी नहीं। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो कल्पना है, जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है। हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बनन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं। बरगद का पेड़ क्या है? टालियाँ हरी है और जड़ बिल्कुल खोखली हो चुकी है। समझाते आज सनातन देवी देवता धर्म था वो है प्रायः लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या हो रही है? ये सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या हो रही है? रिपीट होती है, और एक बार नहीं कितनी बार रिपीट हुई है। इसलिए तो मनुष्य कहते हैं यह चीज़ करोड़ों साल पुरानी है। तो फिल्म ही तो 5000 वर्ष की, लेकिन सृष्टि की तो आयु कोई बता ही नहीं सके। तो बाबा ने कहा तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वरक की गाई जाती है उनको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वरक की। बाबा ने कहा सब कहते भी हमको राम राज्य चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु ये कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। ये बात है तुम बच्चों की बुद्धि में है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई थी, अब तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है। उल्टी जक्की रीत अखियाँ खोले जरा। तो उन्हों की रस्म रिवाज किसकी है? रावण की। तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। राम कोई हुआ त्रेता वाला नहीं। त्रेता वाले राम को भी तो भक्तों ने क्या क्या दिखा दिया है। सारी रस्म उसके साथ कलयुग ही लगा दी है। उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गेरू कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते हैं विलायत में भी। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? वहाँ तो फकीर लोग रहते। तुम्हारी तो पढ़ाई है, परंतु ये है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ ना सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे, एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। यह है बिल्कुल नई बात। एक मिनिस्टर को ज्ञान सुना दो, उसकी समझ में आ जाए तो दूसरा उससे क्या कहेगा? तुम बुद्धू हो। बाबा समझाते रहते, करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए।
प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा रख देते हैं, कोई कोई बहनों का नाम भी ब्रह्मा रख देते हैं, नहीं तो ब्रह्मा रख देंगे। प्रजापिता नाम तो किसका होता नहीं, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी है। प्रजापिता आदिदेव कहते, परंतु आदिदेव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा ना। आदि देव फिर वह ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सके, रचयिता तो यहाँ है ना। इन गुहा बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। बाबा ने कहा धारणा के साथ क्या चाहिए, मैनर्स चाहिए, मैनर्स भी चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो, जो कोई भी देख करके खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रत्न कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम्हारा जो बोल निकलता है उसको रत्न कहा जाता है। बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। शिव बाबा रूप बसंत है और धरती पर जब आते तो आत्मा को शिव बाबा क्या करते, रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना। आत्मा कैसी हो गई, काली और कुरूप। तपस्या के बल से उसको रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। बाबा कहते बच्चों के मैनर्स कैसे होने चाहिए, बहुत मीठे होने चाहिए। मुख से हमेशा रतन ही निकालने चाहिए। बहुत है जो पत्थर ही मारते हैं। बाबा कहते बहुत है जो क्या करते, पत्थर ही मारते हैं। बाप ज्ञान रतन देते, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। एक दो को पत्थर मारना ये तो बड़ी खराब चाल है। एक दो को पत्थर मारना, बाबा ने कहा ये तो बहुत खराब चाल है, पत्थर नहीं मारना है। अपना नुकसान कर देते, मीठी वाणी बोल रहे ये सेवा अनमोल रे। होती जिनकी मीठी वाणी वो लोग हैं सच्चे ज्ञानी, तो वही मानव है सच्चे ज्ञानी। बाप है ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म है। वह तो लिंग कह देते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है, पहले तो जा कर के शिव बाबा का सत्य परिचय देना है। बलुआ ज्योतिर्लिंग ही समझे, डीप बात बाद में समझानी होती है। फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। ये तो सब कहते हैं ब्रकुटी के बीच में चमकती है, तो ज़रूर छोटी होगी। बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ भी ना सके। जब आत्मा ब्रकुटी के बीच में रहती तो बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ ना सके, गोला हो निकल जाए। भक्त लोग जैसे पूजा करते हैं शालिग्रामों की, इतनी बड़ी आत्मा हो बड़ा लिंग के रूप में तो गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वह तो है बेहद का बाप। अब ब्रह्मा कहाँ से आता है, बाप आकर इनको एडॉप्ट करते अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। बाप इसमें प्रवेश करते हैं। शिव बाबा किस में प्रवेश करते, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। बाप कहते ये मेरी स्त्री है, तो बाबा ने कहा मैंने इसको एडॉप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूँ। तुम हमारी मुख वंशावली हो, मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचाए, मुझे तो अपना मुख है नहीं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म विद कर्म करे विद नाना। तो बिना पैर के चल कर के आता, हाजिर वो हजार बुझाऊं से वो दौड़ा दौड़ा आएगा। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली, कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाप कहते तुम सब आत्मा मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो।
बुद्धि में ये आना चाहिए बाप स्वर्ग रचने वाला है तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए। से बाबा स्वर्ग रचने वाला है तो हमको स्वर्ग की बादशाही क्यों नहीं मिलनी चाहिए। स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। बाप कहते सर्व की सदगति करता हूँ। तुम मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबरवार। मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं। फिर नंबरवार आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना, इसलिए पहले पहले तुम कहाँ जाते हो? सतयुग में। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ड्रामा सामने खड़ा है ना, बाबा कह रहे ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक ही बाप है और कोई बिगड़ी को सुधार नहीं सकता। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले। जीवन रूपी नाव प्रभु के हवाले जब हम कर देते हैं तो सेकंड में बिगड़ी को सुधार देता है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ। यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है ना, यहाँ सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है ना। राहु की दशा बैठी हुई है। ऊंचे तो ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा ने कहा सारी दुनिया काली बन गई है, सारी दुनिया की आत्मा पर कालमा छा गई है। गोल्डन एजड वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिरी आयरन एजड वर्ल्ड बन जाता है। भारत सोने की चिड़िया और भारत लोहे की चिड़िया। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान देने के बाद ही तुम्हारी आत्मा से ग्रहण छूट जाएगा। योग बल से माया रावण को जीतना है। विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है। जैसे ही तुम विकारों का दान देते वैसे ही तुम्हारे ऊपर से ग्रहण छूट जाता है। हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। बेहद की बात हुई ना। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, कला पूरी खत्म हो गई है। इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट 18 कैरेट। अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट नहीं रही, सारी कैरेट खत्म। कुछ भी अक्ल नहीं है। जिसने जो कहा वही सच, अपने में कुछ भी अक्ल नहीं है। बाप कहते मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। अनेक बार ये चक्र लगाया है। कैसे चक्र लगाते लगाते सतयुग से कलयुग के अंत में आ जाते हो। कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते और कोई नहीं जानता। यहाँ तुम बच्चों को रत्न मिलते, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा माया क्या करती, पूरी तरह से जख्मी कर देगी, कर देती है। उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाप कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। 1-2 को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। एक दूसरे को पत्थर मारते मारते और खुद भी पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो वो है हमारा दुश्मन है।
बाबा ने 2 कान किस लिए दिए? बुरी बात एक से सुनो, दूसरे से निकालो। लेकिन करते क्या, अच्छी बात को एक से सुन के दूसरे से निकाल देते और बुरी बात दोनों से सुन करके अंदर धारण कर लेते हैं। ऐसे का संग कभी नहीं करना, ना सुनना। निंदा आदि 1-2 की तो बहुत सुनाएंगे। कोई कोई में निंदा करने की आदत बहुत होती है, तो वह कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रत्न दान करते रहो। बाबा जो सुनाते वह औरों को सुनाओ। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है। तुम 1 कदम बढ़ो, मैं 1000 कदम बढ़ूँगा। तो सर्विस का उजूरा तो मिलना ही है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी भूख मर नहीं सकते। बाबा ने कहा आप ही अपना कल्याण करना है, किसकी गिलानी नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी जिम्मेवारी है। तुम बच्चों पर बड़ी जिम्मेवारी है। भारत को स्वर्ग बनाना ये किसकी जिम्मेवारी है? तुम बच्चों की। घर घर में संदेश सुनाना किसकी जिम्मेवारी है? तुम बच्चों की। बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं। बाबा ने कहा बाबा क्या करने आए? कांटों से फूल बनाने आए हैं। तो बाबा ने कहा तो बच्चों का भी यही धंधा है ना, जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। तो बच्चों का भी यही धंधा है ना, बाप ये धंधा सिखलाते हैं। तो ये मनुष्य को देवता कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो ये हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। ये तुम्हारी गॉडली मिशनरी है। जैसे क्रिश्चियन की मशीनरी है, वह औरों को क्रिश्चियन बनाते। तुम्हारी ईश्वरी मिशनरी है पतितों को पावन बनाने की। पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा। मिशनरी जारी की होगी तब तो पतित से पावन बने। रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना। राम की मशीनरी है पतितों को पावन बनाना। मुख्य है ही योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे। सारा कल्प तो देदारी को याद किया है, अभी याद करना है विदेही को, विचित्र को। जिनका कोई चित्र नहीं उनको आना जरूर पड़ता है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। ये तो सीधी बात है। ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। तुम जानते शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया, विष्णु का भी गुरु ही। गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का गुरु है, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया है। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता है? शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार है। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी धारण करने और कराने की बात है। जो धारण करते और कराते वही ऊंच पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, निंदा करने वाले का संग कभी नहीं करना है, न गिलानी करनी है न सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। नंबर 2, ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। वरदान, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। स्पष्टीकरण, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना।
जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन को व्यर्थ की बातों से हटाएंगे। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में। मैं आत्मा दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक आत्मा हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव हैं, जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से आकर के मुझ आत्मा ने सृष्टि रंग मंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके। नीले आसमान में उड़ रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार। अब मैं आ जाती हूँ फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है। मैं आत्मा उससे भी ऊपर पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा बाबा से थोड़ा सा टच होती हूँ और फिर नीचे आती हूँ। बाबा की सर्व शक्तियों ने मुझे अपने प्रकाश में ढक लिया है। रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है और मुझ आत्मा के विक्रम विनाश हो जाते हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर चली आ रही हूँ परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में उपस्थित हो जाते हैं। दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में मैं बाप दादा को देख रही हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। फरिश्ते की चमकीली ड्रेस के साथ मैं बाप दादा के सामने हूँ। बाप दादा मुझे ब्राह्मण भव योगी भव का वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का योगी भव का वरदान
सबसे श्रेष्ठ वरदान है। बाप दादा मुझे अपनी बाहों में समा लेते हैं। बाप दादा की एक एक शक्ति मुझ फरिश्ते में समा रही है और मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ती जा रही है। मेरा एक एक अंग शक्तिशाली हो रहा है। बाप दादा से शक्ति लेकर मैं फरिश्ता संपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ करके वापस नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझ आत्मा की चमक पहले से कई गुना ज्यादा है। मेरे चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली है। ओम शांति।